नमस्कार। इंडस्ट्रियल सोशलॉजी में आज हम देख रहे हैं ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस जो बेसिकली श्रमिक संघ के श्रमिक संघ जो श्रमिकों और मालिकों और श्रमिकों और राज्य के बीच में पारस्परिक मामलों के संबंध में नियमन करता है। जैसे रोज़गार की दशाएं किस तरह से होंगी, मजदूरी का नियमन किस तरह से होगा, राष्ट्रीय जीवन और अन्य क्षेत्रों में संगठित समूह के रूप में श्रमिकों की सहभागिता को बताता है। साथ ही श्रम संघ शारीरिक श्रमिकों की आवश्यकताओं और प्रेरणाओं से जो उत्पन्न परेशानियां हैं उनमें भी सुरक्षा का कार्य करता है, बल्कि वह यह बताता है कि किस तरह से समाज के कार्य में श्रमिक संघ का महत्वपूर्ण योगदान है। श्रमिक संघ के जो हमने देखा था कि श्रमिक संघ का जो मेन उद्देश्य थे वो श्रमिकों में पारस्परिक एकता और सहयोग की भावना को संगठित करना, कार्य और मजदूरी के संबंधित समस्याओं का विचार करना, साथ ही श्रमिकों एवं मालिकों के बीच सहयोग की भावना को उत्पन्न करना। श्रमिक संघ सदस्यों की बीमारी और अन्य कठिनाई हेतु पोष रखने का कार्य भी करता है। साथ ही अगर कभी हड़ताल की घोषणा हो गई या संगठन चलाने के लिए उसे मालिकों के और श्रमिकों के बीच समझौता वार्ता को किस तरह से निपटाया जा सके और शांतिपूर्ण झगड़ों का निपटारा करता है। श्रमिक संघ में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियंस। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियंस श्रम संघों का ढांचा, क्योंकि ढांचा एक महत्वपूर्ण अंग होता है किसी के लिए भी, चाहे हमारा समाज का स्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा शरीर का स्ट्रक्चर हो। जब स्ट्रक्चर मजबूत होगा, स्ट्रक्चर आपस में ताने बाने से जुड़ा होगा, तभी कोई भी संगठन अपना कार्य सही तरह से कर सकेगा। तो श्रम संघों में हम बेसिकली देखते हैं कि मिलर और फॉर्म ने कई सारे प्रकार बताए थे श्रम संघ के कि किस तरह से स्ट्रक्चर है ट्रेड यूनियंस का। सबसे पहला हम देखते हैं क्राफ्ट यूनियन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दस्तकारी संघ। क्राफ्ट यूनियन इस प्रकार के संघ में एक ही या दो या तीन समान व्यापारों या कला में काम करने वाले श्रमिक भाग लेते हैं, जो बेसिकली दस्तकारी का काम करते हैं, जो क्राफ्ट का काम करते हैं। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि इन संघों में किसी उद्योग के श्रमिक सम्मिलित तो हो सकते हैं, परंतु उनके लिए यह आवश्यक है कि वे एक ही तरह का काम करने वाले हों। यह संघ एक ही प्रकार की योग्यता, कौशल और प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के संघ होते हैं। यानी बेसिकली जो क्राफ्ट यूनियन है, जो दस्तकारी संघ है, यह वह संघ है जहाँ एक ही तरह का श्रमिक भाग लेते हैं। वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। यानी जो कला से रिलेटेड जो श्रमिक हैं वो इस संघ का भाग होते हैं, और इस संघ में अपनी योग्यता और कौशल और प्रशिक्षण से प्राप्त व्यक्तियों के ये संघ होते हैं। जैसे हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग में काम करने वाले जो बुनकर हैं, यानी अहमदाबाद में जो बुनकर संघ है वो इसी संगठन का एक अंग है। उसके बाद हमारा आता है इंडस्ट्रियल यूनियन। इंडस्ट्रियल यूनियन जो उद्योग
में विभिन्न व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिकों का संगठन होता है। इस प्रकार के श्रम संघ किसी विशेष उद्योग से संबंधित समस्त प्रकार के श्रमिकों के सहयोग से बनते हैं। इनमें किसी अन्य उद्योग के श्रमिक भाग नहीं ले सकते। उदाहरण के रूप में जैसे हम देखते हैं कि जैसे रेलवे उद्योग के लिए केवल एक ही प्रकार का औद्योगिक संघ स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसमें लोकोमोटिव इंजीनियर्स, ड्राइवर्स, गार्ड, स्टेशन मास्टर, क्लर्क तथा अन्य इसी प्रकार के कर्मचारी भी भाग लेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो औद्योगिक संघ स्थापित किया गया है, उस उद्योग में काम करने वाले प्रत्येक प्रकार के श्रमिक इस संगठन के सदस्य होंगे। और हम औद्योगिक संघ में व्यापार संघ से यह अपेक्षा की जाती है कि औद्योगिक संघ का क्षेत्र जो है वो अधिक विस्तृत तथा संगठन दृढ़ होगा। यानी इसमें एक ही तरह के श्रम से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं, यानी जो एक ही तरह की इंडस्ट्री होती है, उसमें विभिन्न कार्य करने वाले श्रमिक इस यूनियन के भाग होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जर्नल यूनियन। जर्नल यूनियन सामान्य संघ वे हैं जो सभी प्रकार के उद्योग में पाए जाते हैं। यानी जो विभिन्न संघों से मिलकर एक संगठन बनाया जाता है, जिसमें एकता की भावना पैदा की जाती है और विभिन्न कौशल एवं स्तरों के व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार के श्रम संगठन का क्षेत्र व्यापार संघ या औद्योगिक संघ के क्षेत्र से बड़ा होता है। जैसे हम देखते हैं कि ये वे उद्योग हैं जिसमें विभिन्न कौशल स्तरों के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे औद्योगिक संघ में तो एक ही तरह के जो उद्योग थे उसमें अलग अलग सेक्शनों में काम करने वाले लोग सम्मिलित थे, लेकिन इसमें विभिन्न कौशल और स्तरों के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार के श्रम संगठन का जो क्षेत्र और व्यापार संघ है वो औद्योगिक संघ के क्षेत्र से विस्तृत होता है। साथ ही हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रत्येक उद्योग का प्रत्येक प्रकार का श्रमिक भाग ले सकता है। आप देखिएगा कि इसमें प्रत्येक उद्योग का प्रत्येक प्रकार का श्रमिक भाग ले सकता है। यानी ये इसकी एक विशेषता है जनरल यूनियन की, सामान्य संघ की, कि इसमें प्रत्येक उद्योग का और प्रत्येक प्रकार के श्रमिक का भाग ले सकता है। पहले वाले में हमने देखा था क्राफ्ट यूनियन में कि सिर्फ जो योग्यता और कौशल से प्रशिक्षण प्राप्त जो व्यक्ति हैं वो ही उसके भाग हो सकते हैं। औद्योगिक संघ में हमने देखा था कि एक ही उद्योग में करने वाले एक ही उद्योग में कार्य करने वाले विभिन्न श्रमिक, और सामान्य संघ में प्रत्येक उद्योग का प्रत्येक प्रकार का श्रमिक इसमें भाग ले सकता है। अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो जिस संघ में प्रत्येक प्रकार के उद्योग के प्रत्येक प्रकार या श्रेणी के श्रमिक सदस्य बन सकते हैं उसे श्रम संघ या सामान्य संघ कहते हैं। उसे श्रम संघ या सामान्य श्रम संघ कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि श्रम संघों का क्या ढांचा है, जिसमें हमने अपने देश में 3 प्रकार के श्रमों की बात कही, ढांचों की बात कही। पहला क्राफ्ट यूनियन जिसे हम दस्तकारी संघ कहते हैं, दूसरा इंडस्ट्रियल यूनियन जिसे हम औद्योगिक संघ कहते हैं,
और तीसरी हमने बात करी सामान्य संघ की, जिसे हम जर्नल यूनियन कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने श्रम संघों की ढांचा को देखा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।